बात तो मैंने कुछ और मौजुआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और उनकी बातचीत से लगता है कि वो प्रोफेसर रह चुके हैं, क्योंकि वो स्पेस पे बात कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, वो इतिहास पे बात कर रहे हो, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हो, वो सिविलाइजेशंस पे बात कर रहे हो, किसी पे भी बात कर रहे हो तो बहुत ही उम्दा और आला बात करते हैं और उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई हैं। एक और बड़ा काम किया, उसने अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर भी झूठ है, उसके अंदर भी करप्शन है। जैसे वो हमारी नायब है ना, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट का, उसने कहा कि वेपनाइज हो गई है, उसके खिलाफ 34 केसेस किए। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है और क्या चेंजेस हो रही हैं। और जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सार्वजनिक मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठकर कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। यह वक्तव्य मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि भारत के नए आत्मविश्वास, उसकी सक्रिय भूमिका और वैश्विक मंच पर उसकी उभरती हुई ताकत का प्रतीक है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। सब आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ी थी, तो मैं सिंपल ही कहना चाहूँगी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात करते हैं। तो सर, जो आम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि फैक्ट एंड फिगर पर बात हो रही है, उनको फैक्ट समझ ही नहीं आते। बड़े मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, जिनको सीधी बात ही समझ आती है। महंगाई हो गई है, महंगाई कदों कटेगी, कदों कम होएगी। हमारे पंजाब में तो ये सवाल पूछा जाता है। जमील, आप भी अग्री करेंगे कि हम एंकर्स हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग हमें जो भी मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि पुत्र महंगाई बहुत होगी, ये कब कम होगी। सर, आपसे तो बहुत से लोग सवाल पूछते होंगे, जिस जगह पे आप बैठे हैं आपसे हर बंदा ये सवाल पूछता होगा, आपकी अपनी फैमिली में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो आम लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है, फैज साहब आप अग्री करेंगे, एक आम इंसान की नफ्सियात देखें कि जब आप बता रहे हैं सब अच्छा है, इकोनॉमी बेहतरीन हो रही है, करंट अकाउंट खसारे की बात हो रही है, ये सब सारी चीजें बेहतरीन बताई जाती हैं, तो फिर जो टीवी पे सुन रहे होते हैं तो घर बैठा बंदा सिंपल एक सवाल पूछता है, फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। शबाश शरीफ, दलेर बन जाओ, दलेर। लेकिन आप आंख में आंख डाल के मोदी का नाम लेकर भारत की गंदी सरजमीन को ललकारो। मेरे मुल्क का बच्चा मरा, मेरे मुल्क की मस्जिद शहीद हुई है, मुझे ये लोहे के टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे उनका बदला चाहिए। आम सिविलियंस पर ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहां स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सेकेंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो था वो चाइना आगे वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों? पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे है। आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, इंडिया में। अच्छा, उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उनका पूरा बजट मिला लें,
सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा। उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, इसकी रीजन क्या नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं, हम दूर दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे कि पाकिस्तान में मार्का हक के नाम से यहाँ पर कहा गया, और दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों जगह के ही लोग काफी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जाहिर है हर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन जो सिचुएशन थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यकीनन दोनों कंट्रीज के बीच के ताल्लुकात बहुत हद तक खराब हो गए। इससे पहले हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी कैंसिल कर देंगे और पाकिस्तान के लिए पानी भी रोक दिया जाएगा। टेंशन्स थी कि बढ़ती चली जा रही थी, दोनों तरफ जो है वो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, यूट्यूब चैनल्स बैन हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दिया गया, हर तरफ से ये कहा गया, हर तरफ से यही बात की गई दोनों साइड से कि जी हम किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां जो हैं, जो हो सका गवर्नमेंट से, वो दोनों तरफ से की गई। यकीनन उससे आम लोग जो हैं, आम सिटीजन जो हैं, वो काफी हद तक डिस्टर्ब हुए, और हर एक नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हम लोग आपस में इस तरह से लड़े। लेकिन जाहिर है कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स बेहतर समझती हैं, और इसी वजह से इस किस्म की चीजें जो है कभी कभार हो जाया करती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज को देखने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है कि हमें भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना है, और अगर ठीक करना है तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो चाहे हमें अच्छी ना लगे, लेकिन अपने पड़ोसी के लिए हमें उन पॉलिसीज के ऊपर अमल करना होगा, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो या किसी और बात को। लेकिन यहाँ पर बात हम करेंगे कि जैसे कि पानी रोकने की बात की गई थी, भारत की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के लिए पानी को रोक दिया जाएगा। कई तरह के स्टेटमेंट्स चली, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स ने भी बहुत शोर मचाया, और कई लोग जो पॉलिटिशियंस हैं और आजकल मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। उसके बाद आजकल के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सभी ने अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई स्टेटमेंट भारत के लिए दिया। ये बताने की कोशिश की गई जैसे भारत हमारा दुश्मन है, और भारत हमारे लिए पानी को रोक रहा है, और भारत हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। हर तरफ से स्टेटमेंट्स इसी किस्म की आती रही। कई हमारे ऐसे भी कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि अमन चाहते हैं, उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स को कहा कि नहीं होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि जी कभी ब्लड की बात की गई, कि कभी पानी की साथ बहा देंगे, कभी क्या कर देंगे, इस तरह की चीजों की बात की गई कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, या इवन अगर इंडिविजुअल्स के भी आपस में कोई झगड़ा हो जाता है किसी वजह से, तो एक जगह। तो दोस्तों, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल दर्शक बनकर बैठने वाला देश नहीं है, वह अब वैश्विक घटनाओं में भागीदार है और अपनी नीतियों तथा कार्यों से दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है। ठहरा हुआ पानी एक निष्क्रिय स्थिति को दर्शाता है, जबकि बहती तेज धारा को मोड़ना सक्रिय और निर्णायक भूमिका का संकेत है। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों के लिए चेतावनी भी है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से खेलने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से अमेरिका और पाकिस्तान के संदर्भ में यह बताता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रवैया नहीं अपनाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कदम भी उठाएगा। इस वक्तव्य से यह भी संकेत मिला कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समझा देना दर्शाता है कि भारत अब समान स्तर पर बातचीत करने की स्थिति में है। यह वक्तव्य न केवल कूटनीतिक महत्व रखता है, बल्कि यह देश के नागरिकों को भी प्रेरित करता है कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर आत्मनिर्भर और सशक्त बने। यह भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि वे केवल परिस्थिति का शिकार नहीं है, बल्कि परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि यह भारत की बदलती सोच, उसकी ताकत और वैश्विक प्रतिपक्ष में उसकी भूमिका का स्पष्ट संकेत था। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अब एक निर्णायक शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर तेज धारा को मोड़ने की क्षमता रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।